हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का जो चैप्टर है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा और ये बेस्ड है आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर। तो इसका एक्सरसाइज मैंने लिया है एनसीईआरटी बुक से 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले आपको मैंने मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को समझा चुका हूँ। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फिर से आप एक वर्किंग रूल समझ जाइए कि 1 बाय 1 स्टेप आपको क्वेश्चंस में क्या करने हैं और जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें जो रोमन 1 सबसे पहले इसको क्या करना है कि लेट y इक्वल टू fx। किसी दिए गए फंक्शन में जो भी फंक्शन आपका है उसको क्या करना है, y लेट करना है। सबसे पहले लेट y इक्वल टू fx। सेकेंड में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। कहने का मतलब y का क्या होगा, dy बाई dx, या इसी को हम लिखते हैं y डैश, या fx का डेरिवेटिव लिखते हैं f डैश x। कहने का मतलब हुआ कि आप सबसे पहले लेट कीजिए y, सेकेंड स्टेप आप उसका डेरिवेटिव निकालिए। अब थर्ड स्टेप क्या है इसका वर्किंग रूल का, कि थर्ड स्टेप में आपको f डैश x इक्वल टू 0 करके उसमें दिए गए वेरिएबल x का वैल्यू निकालना है। तो f डैश x इक्वल टू 0 करके जो वेरिएबल x है उसका जो हम वैल्यू निकालेंगे, सपोज दैट a और b दो वैल्यू आया। अब रोमन 4 में इस फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम लोग निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो f डबल डैश हम लोग निकालेंगे और f डबल डैश जब हम निकाल लेंगे उसको निकालने के बाद जो आप वैल्यू x का a और b निकाले हैं उस a और b को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। यही आपका कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या किया जाता है, इस टेस्ट में ये किया जाता है कि आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, इसको फाइंड आउट हम लोग करते हैं। तो f डबल डैश x पहले सेकेंड डेरिवेटिव करना है और उसके x के वैल्यू को उस सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है x के स्थान पर। तो x के स्थान पर एक बार a पुट करेंगे वैल्यू और एक बार b पुट करेंगे। पुट करने पर अगर साइन पॉजिटिव आवे, f डैश डबल डैश a का साइन क्या हो, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव में x के जगह पर उस x का वैल्यू पुट करने पर यदि साइन क्या आवे, पॉजिटिव आवे, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, तो मिनिमम है। ये फंक्शन क्या है, मिनिमम है। उसके बाद यदि f डबल डैश x निगेटिव आवे, क्या आवे, निगेटिव, तो हो जाएगा मैक्सिमम। तो इस तरह से सेकेंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है वो आपको फंक्शन का नेचर बताएगा कि उसके अनुसार वो फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो जब आपको पॉजिटिव आएगा तो आप समझ जाइएगा कि मैक्सिमम है, और किस पॉइंट पे मैक्सिमम है तो वो आपको बताएगा a वो बताएगा। कहने का मतलब x का जो वैल्यू a है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, कहने का मतलब x इक्वल टू a पर फंक्शन क्या है, तो मिनिमम है। उसी तरह से x इक्वल टू b पर फंक्शन क्या है, तो मैक्सिमम है, क्योंकि उसका नेचर निगेटिव है। तो इस तरह से साइन निगेटिव होने के कारण उसका जो प्रकृति होगा, जो नेचर होगा, वो बताएगा मैक्सिमम या मिनिमम। समझ गए आप कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में
जो साइन आता है वो साइन हमको उस फंक्शन का नेचर बताता है, प्रकृति बताता है कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अगर पॉजिटिव आया साइन तो मिनिमम, अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। उसके बाद अगर आपको वैल्यू पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आप निकालिए, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर निकालना हो तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या है, मिनिमम है, तो हम लिखेंगे कि एट x इक्वल टू ए मिनिमम वैल्यू। तो ये जो x का a पर जो मिनिमम वैल्यू होगा, इस a को पुट करेंगे फंक्शन में। कहने का मतलब x का ये मान हम a किस में पुट करेंगे, फंक्शन में तो y इक्वल टू एफ, x के जगह पर a आ जाएगा तो एफ ए, और फंक्शन जो आपका गिवन होगा पॉलिनोमियल के फॉर्म में, उसमें x हटाएंगे, a पुट करते जाएंगे और सॉल्व करेंगे, वो जो आएगा वही आपका हो जाएगा मिनिमम वैल्यू और वही आपका आंसर भी होगा। तो अब चले आइए, वर्किंग रूल आपने समझ लिया। अब वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप है आपका लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो इसको क्या कीजिए, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स फंक्शन जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है 9x² प्लस 12x प्लस 2, ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है, आप डेरिवेटिव कीजिए एफ डैश एक्स, मतलब उस फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा y डैश, या इसी को हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। और डेरिवेटिव आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, तो कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 9x² प्लस 12x प्लस 2। अब आपके पास 3 टर्म्स हैं, सभी टर्म्स का डी बाई डी एक्स निकालिए। तो कांस्टेंट आगे ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 12 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 9। अब 9x² का डेरिवेटिव पावर आगे करके एक पावर घटा कर लिखिए 2x प्लस 12 इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से 9 टू जा 18x प्लस 12, ये आपका हो गया डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स आपका निकल गया 18x प्लस 12। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया, थर्ड स्टेप कह रहा है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कीजिए। 0 कर कर x के वैल्यू को निकालिए। तो x के वैल्यू को हम निकालते हैं, ना एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स आपने निकाला है 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इससे हम क्या निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे। तो 18x इक्वल टू प्लस 12 उधर शिफ्ट कीजिए, तो साइन चेंज होके हो गया -12। तो x इक्वल टू -12 अपॉन 18, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 टू जा 12, 6 3 जा 18, तो x का वैल्यू निकला -2/3। तो एक ही वैल्यू आया, कभी 2 आएगा कभी 3 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर कर x का वैल्यू निकाल कर फोर्थ स्टेप में एफ डबल डैश एक्स कहने का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अब आपका जो एफ डैश एक्स आया था, एफ डैश एक्स क्या आया था, तो 18x
18x प्लस 12 जो कि हम मिटा दिए हैं, वो आप देख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो एफ डैश एक्स आया था आपका 18x प्लस 12। अब हम उसका जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, मतलब इसका जब डी बाई डी एक्स करेंगे, तो एफ डैश एक्स का डी बाई डी एक्स को ही आप लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स, आपको पता है डेरिवेटिव में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 18x प्लस 12, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स का डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ जो एफ डैश एक्स फंक्शन आप निकाले हैं डेरिवेटिव 18x प्लस 12, इसी एफ डैश एक्स का डी बाई डी एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डबल डैश एक्स से। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 18 आगे कर लीजिए x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 12। 18 इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 12 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इक्वल टू आपका क्या आया 18 इंटू 1 प्लस 0 18। तो अब आपका जो 18 आया सेकेंड डेरिवेटिव, उसके बाद हम कहे कि इस x के वैल्यू को इसमें पुट कीजिए। तो x के वैल्यू को पुट कीजिए, तो x यहाँ पर बचा आपको 18x या 18x स्क्वायर, ऐसा तो कुछ आया नहीं। तो आप अब क्या कीजिएगा, x के वैल्यू को हम पुट नहीं कर पाएंगे, या आप लिखिएगा भी इस तरह से, देखिए तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया -2/3। नाउ एट x इक्वल टू -2/3, तो f डबल डैश x के स्थान पर जब आप -2/3 पुट कीजिएगा तो वो क्या है 18, और x है ही नहीं जो -2/3 हम रख पाएंगे। तो f डबल डैश एक्स -2/3 पर ये आपको नेचर देखना था। अगर यहाँ x होता 18x, तो हम x के स्थान पर -2/3 पुट करके सॉल्व करते, लेकिन f डबल डैश एक्स x के स्थान पर जो आपने निकाला था -2/3, वो हमने ले लिया, और उसका जब हम x है ही नहीं तो 18 का 18 ही रह गया। तो अब इसका नेचर आपको देखना है, पॉजिटिव आ रहा है एफ डबल डैश एक्स कि निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमम। यही है आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम देख रहे हैं कि 18 का साइन क्या है, तो पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे नीचे, चूँकि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन होने के कारण ये क्या हो जाएगा मिनिमम, मतलब फंक्शन जो है आपका ग्राफ उसका मिनिमम होगा। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू निकालने के लिए उस x के वैल्यू को आपको कहाँ रखना है, तो गिवन फंक्शन में, और फंक्शन में रखकर y के वैल्यू को निकालना है। तो अब आप क्या कीजिए, इसलिए लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इक्वल टू y, और y क्या था आपका fx था। तो x का वैल्यू आपने क्या निकाला है -2/3, और अब इसको हम मिटा देते हैं। आप समझ ही गए वर्किंग रूल, आप कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा और बनाते जाइएगा क्वेश्चन। आपको ये स्टेप पूरी तरह से समझ में 1 बाय 1 करिएगा तो याद हो जाएगा कि एक स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है। तो आपका जो माने थे y इक्वल टू fx इक्वल टू जो क्वेश्चन था 9x² प्लस 12x प्लस 2। तो अब हम जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अनुसार समझ गए कि मिनिमम है, तो अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उस x के वैल्यू को पुट करना है गिवन फंक्शन में,
और फंक्शन में पुट करने पर जो y का वैल्यू आएगा वही आपका कहलाएगा मिनिमम वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स के स्थान पर क्या भरिएगा, -2/3। तो -2/3 मैंने भर दिया इक्वल टू, तो आपको बताए थे कि जो गिवन फंक्शन होगा पॉलिनोमियल के फॉर्म में, उसमें जहाँ जहाँ x होगा उसके स्थान पर आपको वो x के वैल्यू को पुट करना है। तो x हटाइए और उसके स्थान पर पुट कीजिए -2/3 होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स के स्थान पर फिर -2/3, क्योंकि 12x है, x के स्थान पर -2/3 प्लस 2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 9 इंटू माइनस द होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 द होल स्क्वायर 4, 3 द होल स्क्वायर 9 प्लस 12, या यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस कर लीजिए, 12 इंटू 2/3 प्लस 2, 3 4 जा 12 हो गया, 9 9 कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, तो बच गया आपको 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 2। तो 4 प्लस 2 हो गया 6 माइनस 8 इक्वल टू आपका 1 प्लस 1 माइनस तो हो गया -2। तो इस तरह से जो मिनिमम वैल्यू y का आया वो मिनिमम वैल्यू है -2, और यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप समझ गए कि वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपके क्वेश्चंस को किस तरह से इजी वे में सॉल्व किया। इसी तरह से आप नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो वो आपका आंसर तक इजी वे में पहुंच जाइएगा। तो जाने से पहले आपको फिर एक बात कहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसके अनुसार आप पढ़कर आप अच्छी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएँ। तब तक के लिए आपको थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।